है सो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूं वहाँ तुमको तुम, जान देखूं वहाँ तुमको तुम, भाई जान देखूं वहाँ तुम रो तुम। कुटुंब के लोग केवल सुबह 15 मिनट सब के सब इतना ही चिंतन करे, ओम 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 एक ही, ओम 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 एक ही। पवित्र जीवन यापन करे, थोड़े ही दिन में कुटुंब स्वर्ग हो जाएगा, झगड़े छू हो जाएंगे, अशांति भाग जाएगी, खिंचाव छू हो जाएगा। कोई भी साधु 1 घंटा प्रतिदिन ऐसा चिंतन करे सुबह सुबह, फिर सारा दिन देखो साधु को कहीं हाथ लंबा नहीं करना पड़े, अपने आप खिलाने वाले उसको खोजेंगे। वो व्यष्टि है, समष्टि से जुड़ गया, जुड़ा हुआ था, केवल स्मृति कर दी। हमने तो ऐसा करके दादागिरी की भगवान से 3 बार उसको डांटा, भगवान को हमको नहीं खाना, छोड़ छाड़ के सब फेंक फांक के नर्मदा में एकदम फक्कड़ होकर बैठे। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा, लाना पड़ा उसको, जाएगा कहाँ। मोहब्बत में कशिश है तो वो फिर भले रुक के बैठे तो कितनी देर बैठेगा। नारायण 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 नारायण। आप जो श्वास लेते हैं ये व्यष्टि श्वास है, लेकिन समष्टि से जुड़ा है। आपके अंतःकरण में चैतन्य है, ये तो आप जरूर मानेंगे, क्योंकि चैतन्य के बिना क्रिया नहीं हो सकती। तो ये चेतन समष्टि व्यष्टि चेतन है और व्यापक समष्टि चेतन है, एक दूसरे से अभिन्न है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश से अभिन्न है, सागर का तरंग सागर से अभिन्न है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है। नाहक भिन्न होकर परेशान हो रहा है, नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ। नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। लाचार शरीर को, नश्वर देह को और विकारों को मैं और मेरा मानकर ये बेचारा अपने चेतन से विमुख हो गया है। चेतन विमल सहज सुख राशि, गोसाई ने कहा, सो माया वश वयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। जैसे मरकट है ना, वो सकड़े बर्तनों में हाथ डालता है, मुट्ठी बांध लेता है। अब किसी ने नहीं बांधा है, अपनी कल्पना का बंधन है। ऐसे हम लोग अपनी कल्पना से बंधे हैं। ये राज विद्या, गुह्य विद्या सरल, उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाली और सुगम है। आटली जे मजूरी करे ने, दिल्ली में पार्लियामेंट में गए, चीन में गए, रशिया में गए, गुजरात के मंत्री हुए, अभी सागर डेयरी के वो उसके है, महसाणा डेयरी के चेयरमैन है। लेकिन ये इस विद्या के आगे तुमने जो पाया 2 कौड़ी का भी नहीं है। समझ रहे मिनिस्टर? हाँ, ये वो चीज है कि हंसते हंसते तुम्हें वो पद दे दे कि जिस पद के आगे सारे संसार के पद तुच्छ हो जाते। यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। लेकिन ये विद्या सत शिष्य को, सत पात्र को ही पसंद पड़ती है और उसके हृदय में ही टिकती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नारायण 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 नारायण। ओम 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 ओम, बस एक ही केवल सत्य है। ओम 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 एक ही है। ओम 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 सत्य ही है। ओम ओम ओम। ऐसा अभ्यास कुछ महीने करो, फिर उससे काम बन जाए तो ठीक है, नहीं तो एक दूसरा सूत्र जोड़ दो। एक ही सत्य है, केवल एक ही है, आनंद स्वरूप है और वो मेरा ही आत्मा है और सब रूपों में है। ओम ओम ओम। ये दूसरा पाठ पढ़ो, दूसरे पाठ में काम हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर रो कि 2-2 पाठ पढ़े अभी तक काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? कहीं आसक्ति है वाहवाही की, परे फेंको। संसार के वस्तुओं की इच्छा है, दूर हटाओ। तुम्हारा जन्म, भोग, मृत्यु और संयोग वियोग माता के गर्भ में आने के पहले सेट हो गया। फिकर मत करो, फिकर फेंक कुएं में। जो होना है सो होना है, जो पाना है सो पाना है, जो खोना है सो खोना है। सब सूत्र प्रभु के हाथों में है, नाहक करने का बोझ उठाना है। ओम ओम ओम। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। फिकर फेंक,
कुएं में फाकी कर ले संशय की, एक ही तो है, वो रोम रोम में रम रहा है, राम राम कह दो, ओम ओम कह दो, बस एक ही तो है। कठिन कठिन करके मुसीबत बढ़ा दी। विज्ञानियों ने एक प्रयोग किया, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों को 2 खंडों में रख दिया। 15 विद्यार्थियों को बोला कि बोर्ड पर लिख रहे हैं जो गणित का एग्जाम्पल, ये जो गणित का एक नमूना है, इसको तुम्हें करना है, इस सवाल का जवाब लिखना है, लेकिन कठिन है दोस्तों, ये तो 10वीं वाले भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, तुम्हारे लिए आया है, बहुत कठिन है, देखो ट्राई करो, हो जाए तो अच्छा है, मार्क मिलेंगे 10, 2 सवाल करोगे 10 मार्क मिलेंगे। कठिन है, उनकी खोपड़ी में डाल दिया कठिन। उसी 8वीं कक्षा के दूसरे 15 लड़कों को दूसरी कक्षा खंड में ले गए, बोला ये तो 7वीं वाले भी कर सकते हैं, तुम तो 8वीं वाले हो, बड़ा सरल है, हो सकता है, आसान है, 10 मार्क मिलेंगे और 5 मिनट का खेल, 10 मार्क मिल जाएंगे। हाँ, वो फाइनल पेपर में काम आएगी। आजकल ये दो जवाब लिखोगे 10 मार्क सीधे के मगज में डाल दिया हम कि सरल है, सरल है। उन 15 बच्चों में से 12 बच्चों ने जवाब सही लिख दिया। जिनके दिमाग में रख दिया गया कि कठिन है, कठिन है, 12 में से और 15 में से 12 न पास हुए, 3 ही पास हुए। अर्थात ये है तो सरल विषय, लेकिन हमने मान रखा है कि बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, कितना व्रत करो, कितना तप करो, कितना उपवास करो, फिर कहीं भगवान दीझेंगे, भनक पड़ेगी राम को, तभी तो कभी सरकार आएंगे, अभी कहाँ अपना भाग्य कहाँ। ये जो नकारात्मक की इर्द गिर्द जो बाउंड्री लगा दी, जैसे सेल के ऊपर सील होती है ना, फिर कितना भी स्विच ऑन करो बैटरी नहीं जलती, सेल तोड़ दो तो जल्दी होते, ऐसी जो नहीं हो सकता है, ये जो बेवकूफी की हमने सील लगा दी है, उसको पहले उखाड़ के फेंक दो। 1942 के विश्व युद्ध में एक परमहंस सन्यासी पकड़ा गया, केशवपुरी महात्मा उसका नाम था, उस सन्यासी का। उस सन्यासी महात्मा ने अनुभव किया था कि वो एक ही तो है, अब क्या बोलूं, किसके लिए बोलूं। अब बोलेंगे तो उस समय बोलेंगे जब आखिरी श्वास होंगे, तो बोलेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। भीतर से सजग, बाहर से मौनी हो गए। मौन रखने से बड़ी शक्ति बढ़ती है। वाणी के दोष से बहुत सारे दोष आ जाते हैं, राग द्वेष के भी दोष आ जाते हैं, झूठ बोलने के भी दोष आ जाते हैं, और अपनी वाणी से शक्ति भी क्षय होती है। अगर वाणी बोलते हरि चर्चा हो रही, सत्संग हो रहा है, अज्ञान मिट रहा है, भोग वासना मिट रही है, विवेक वैराग्य बढ़ रहा है, तो बोलना सार्थक है, नहीं तो वाणी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। उस केशवपुरी महात्मा ने संकल्प कर लिया कि अब वाणी नहीं बोलेंगे। जब तू एक ही है, सर्वत्र है, तो फिर क्या बोलना। अगर बोलेंगे तो आखिरी क्षण होंगे, तो बोलेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। और अपनी मस्ती में ओम ओम भीतर चल रहा है, अजपा जाप ओम, तू ही तू, एक ही एक। विरोधी पक्ष के किसी सैनिक ने पकड़ लिया, हे महात्मा के वेश में जासूस है, कौन है रे बोल। लेकिन महात्मा तो जानते थे, डांटने वाला भी एक ही है, वही है। महात्मा कुछ न बोले, अरे बोल नहीं तो मारेंगे, कुछ नहीं बोले। डांटा तभी असर नहीं हुई। मालूम होता है तू किसी बड़े राज्य से मिला हुआ है, तो कोई बड़ा अफसर मालूम होता है, बोल बता। धाक धबकार कुछ नहीं, असर हुई। ले गए सोल्जर के पास, लेफ्टिनेंट कर्नल के पास ले गए, कुछ नहीं। अरे बोलो। अब उस मूर्ख सैनिकों ने बल का उपयोग किया, मारेंगे, डंडा दिखाया, भाला दिखाया। अरे बोलता है कि नहीं बोलता, बाबा के वेश में गुंडा है तो बोल कौन है। केशवपुरी समझता कि गुंडा है, ऐसा बोलने वाला भी तू है, और जो दिख रहा है वो भी तू ही है। वो अंदर से बड़े शांत स्थिर, डांटने वाले की डांट तो बाहर ही रह जाती, महात्मा के चित्त को चोट ही नहीं करती। ऐसा करते करते महात्मा का प्रारब्ध इसी रूप से निर्मित हुआ होगा। उन मूर्ख सेनापति ने आदेश दे दिया कि अगर नहीं बोलता है तो सदा के लिए न बोला कर दो, कंठ पे रख दो भाला। अब बोलता है कि नहीं बोलता रे, 1 2 3 बोलने से भाला घुसेड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस महात्मा ने देह से पहले ही देहाती तत्व का अनुभव किया है, जो महात्मा समझता कि देह तो एक बार छोड़ना ही है, चाहे किसी निमित्त छूटे, छूटना ही है,
जैसे घास, जैसे भूसी, चावल हाथ में आ गया तो भूसी का क्या परवाह है, ऐसे जिसको अपना सोहम स्वभाव आ गया उसको देह रूपी भूसी से क्या लेना देना। महात्मा तो ज्यों के त्यों खड़े। उन मूर्ख सेनापति ने आदेश दे दिया, भाला भौंस दो। भाला भौंक दिया गया, रक्त की धार बही, कंठ को मार्मिक स्थान में भाला घुसा। महात्मा बोला कि यार तू भाला बनकर आएगा तभी भी धोखा नहीं दे सकता है, और सैनिक बनकर आएगा तो भी धोखा नहीं दे सकता। मैं तुझे जानता हूं कि तू ही तो है। कैसी निष्ठा रही होगी उन ब्रह्मवेता महापुरुष की, तू ही तो है। बीकानेर में एक संत हो गए, उनका सांप्रदायिक नाम क्या था लोग भूल गए, वो बस यार की मौज, तू ही है यार, यार की मौज, यार की मौज। ऐसी मस्ती में रहते, खाओगे महाराज यार की मौज, खा ले, पानी पियोगे यार की मौज, तो उनका नाम ही पड़ गया यार की मौज। फक्कड़ साधु थे बड़े, बस दिन रात उनका प्रारंभिक साधना काल का अभ्यास यही था, ओम 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 एक ही तो है। बस गुरु के एक वचन को पकड़ लिया कर ली साधना, भ्रांति मिटी, बस और क्या है। कोई मजदूरी थोड़ी करनी है, ये तो मन वैरायटियां चाहता है, उसलिए थोड़ी देर ये करो, थोड़ी देर वो करो, थोड़ी देर ये करो वो करो, नहीं तो कुछ झंझटबाजी की जरूरत नहीं है। सीधा अगर बात समझ में आ जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा, नारायणो नारायणो नारायण। वो यार की मौज। एक दिन दोपहर का समय था, चलते चलते लोगों ने कहा बाबा कुछ तो ख्याल करो, पैर नंगे हैं, लोग क्या बोलेंगे, इतने बड़े संत। भले हैं तुर्क दुनिया, दुनिया क्या बोलेगी, फेंक दिया, दुनिया सब बोलने वाली स्वप्ना है। ओम बोले भगवान क्या बोलेगा, देवता लोग क्या बोलेंगे कि साधु ऐसा। तुर्क कुबा, स्वर्ग की पूज्य परवाह नहीं। बोले भगवान क्या कर, बोले तुर्क मौला, भगवान क्या बोलेंगे ये फिक्र नहीं, जब एक ही है तो क्या कौन किसको बोलेगा। ऐसी मस्ती महात्मा की महाराज, तुर्क दुनिया, तुर्क कुबा, तुर्क मौला। बोले तो आप भगवान की भी परवाह नहीं करते, बोले परवाह न करने की भी परवाह नहीं करते। तुर्क तुर्क क्या नाम है, यार की मौज। क्या खाओगे, यार की मौज। कहाँ जा रहे हो, यार की मौज। अपने आप को बस इस यार के हवाले पूरा का पूरा कर दिया था, निर्वासनिक हो गए, अविद्या मिट गई। एक बार जाते जाते बीकानेर नरेश के महल में, दरवाजा थोड़ा बाहर का गेट खुला होगा और स्विमिंग पूल था, महाराज जंप धड़ाक धूम, तैरना जानते थे। महात्मा लगे तैरने, सिपाही भाग क्या है, बाबा का बच्चा है, कैसे महल में घुस गया। बोले यार की मौज। कहां से आया, बोले यार की मौज। ये क्या कर रहा है, बोले यार की मौज। वो तो आग बबूले हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई असर नहीं। जिस एकम एवं अद्वितीय एकम अनुपश्यति क द्वेष क राग क मोह एकम अनुपश्यति। जो एक को ही देखता है उसके लिए राग कहाँ, द्वेष कहाँ, भय कहाँ, चिंता कहाँ, मृत्यु कहाँ, जन्म कहाँ, वो एकम अनुपश्यति है। क्या यार की मौज, बाहर निकल नहीं तो मरेगा, यार की मौज। अरे असर नहीं होती, डरता नहीं, बोले यार की मौज। वो तो आग बबूला होने लगे, आखिर कुछ का कुछ बोलने लगे। महात्मा तो बड़े मजे से तैरते, निश्चिंत है। जैसे प्रहलाद ने अपने बाप को कहा कि पिताजी तुम बोलते हो कि इतना मैं डांटता हूँ या इतना मार खिलाता हूँ तुझे असर नहीं होती, तो पिताजी कोई बड़ा राजा महल बनाए और मच्छरों की भूं से क्या महल छोड़ के भाग जाएगा क्या। कोई बड़ा राजा महल बनाता है और मच्छर या कीड़ियां आती जाती उस महल में, तो कीड़ियों को देखकर महल छोड़ के भाग जाएगा क्या, अथवा मच्छरों की भूं भूं सुन के भाग जाएगा क्या राजा। बोले नहीं, ऐसे राजाओं के राजा भाव को जो आ गया है मस्ती में, वो फिर तुम्हारी डांट धपेड़ ये वो सुन के थोड़ी भक्ति के राजमार्ग से चला जाएगा। अरे एक लवर लवरी भी भूं भूं सुनकर नहीं छोड़ते, तो जो परब्रह्म परमात्मा का यार की मौज का अनुभव हो गया है वो काहे कोई रास्ता छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा। ये ऐरे गहरे का काम नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं, मैदान मोहब्बत, खुले मैदान में मोहब्बत। विकारी मोहब्बत मैदान में नहीं होती। मैदान वाले अगर एक दूसरे का मित्र मिलते हैं तो किनारे कर लेते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन यार की मौज तो खुले मैदान में होती।
ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत। यहाँ जो भी आया सिर पे कफन बांध के आया। अहम रूपी सिर पर कफन बंधा है। अब कोई कितनी गाली दे, किसको लगती है? लगती थी अहम को, वो तो चला गया, अब किसको लगेगी? लगती थी मैं और मेरे को, मैं अरु मोर तो रकी माया, बश कर दीनी जीवन काया। अब जीवन काया बश है, विमुक्त हो गए। ए बाबा के बच्चे बाहर निकल, भाला भौंकेंगे। बोले यार की मौज। डर नहीं लगता? बोले यार की मौज। बाहर निकल, तेरे को टुकड़ा टुकड़ा करते। बोले यार की मौज। कोई असर नहीं। ऐसा जीवन मुक्त पुरुष। अब नहा के जब बाहर निकलना है तो वो आग बुबले हुए लोग। प्रकृति ने राजा को एकाएक झकझोर दिया। राजा सो रहा था, दोपहर की नींद ले रहा था। एकाएक राजा ने शोरगुल सुना, खिड़की से झांका, कोई महात्मा तैर रहा है और मेरे सिपाही आग बबूले हो रहे। राजा ने आवाज किया, बेवकूफ हो, शांत रहो, मैं अभी आया। राजा आया, महात्मा को पूछता कि कौन हो? बोले यार की मौज। कहाँ से आया? बोले यार की मौज। राजा ने एक दो बार महात्मा को देखा। महात्मा की वो अद्वैत दृष्टि राजा पर पड़ी। बोले बाबा जी आपका नाम क्या है? बोले यार की मौज। राजा का सिर झुक गया कि धन्य हो बाबा, आज मेरा ये कुल पवित्र हुआ, मेरा राज्य पवित्र हुआ। आप तो ब्रह्मवेता है, आप तो ईश्वर के साथ खेलने वाले ईश्वर स्वरूप है महाराज। इन मूर्खों को आप माफ करिए। बोले यार की मौज। हम नाराज नहीं हुए तो माफ क्या करें? यार की मौज। तू भी यार, वो भी यार, वो भी यार की मौज है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों? बणमावत ने माथे बैठो, आकण वालो तुमको तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जा देखूं तुमको तू, जा देखूं तुमको तुम। ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं तुमको तू, जहाँ देखूं तुमको तू, जहाँ देखूं तुमको। केवल इतना ही अभ्यास दृढ़ हो जाए, अविद्या का मैल चित्त से हट जाएगा। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर कबीर। ऐसा हो जाएगा। महात्मा का महात्मापना चमक उठेगा, साधक का साधना पद चमक उठेगा। क्योंकि विद्या ऐसी, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह राज विद्या राजगुह्य पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली और धर्म अनुकूल है। और क्या है कि सुगमता से आचरण करने वाली है और अविनाशी है। प्रतिस्मृति विद्या है, योग विद्या है और भी कई विद्याएं हैं, लेकिन ये सब विद्याओं की राजा है, इसलिए इसको राज विद्या बोलते हैं। इसको गुह्य कहा, शुद्ध अंतःकरण में ठहरेगी, सत्पात्र सदाचारी शिष्य के हृदय में ठहरेगी। मूर्ख आदमी को तो ये सुनने को भी नहीं मिलेगी, अति पापी को सुनने को नहीं मिलेगी, और सुनेगा तो विश्वास नहीं करेगा। भय दूसरे से होता है, जब एक ही हो गया तो भय कहाँ रहेगा। वासना दूसरे को देखकर होती है, एक ही दिखा तो वासना कहाँ रहेगी। क्रोध दूसरे पर आता है। वो बुद्धू हलवाई बैठा था ना, पस्तियां गिरी, देखता है कि ग्रामर में 5, गणित में 3, भूगोल में 4, समाज शास्त्र में 3। आए बेटे का गला पकड़ा, आए छोरा क्या पढ़ता है? 2 बजे की छुट्टी में वो बच्चा घर आया, क्या पढ़ता है? 5 मार्क, 3 मार्क, 7 मार्क। बोले पापा ये मेरा पेपर नहीं, ये तो आपके 6 मासिक सप्लीमेंट्री पुरानी है, नाम तो पढ़ो ना ऊपर, मेरा नहीं। देखा कि ये तो अपना नाम है। चुप हो गया, क्रोध शांत हो गया। कहाँ गया क्रोध? एकदम गायब। क्रोध दूसरे पर होता है, अपने पर क्रोध नहीं होता। जब एक ही है, सब में मैं हूं, तो क्रोध गायब, मोह गायब, शांति शांति। पहले दीक्षा होती थी पहले के जमाने में, बाद में शिक्षा होती थी। दिशा मिल जाए ना तो शिक्षा सही होती है।
विज्ञान संसार को सुंदर बनाने के बजाय भयानक बना रहा है, क्योंकि विज्ञान के साथ, शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं है बच्चों को। इसीलिए वकील बनने के बाद भी समाज का शोषण करता है बच्चा, डॉक्टर बनने के बाद भी शोषण करता है। और अगर विद्या नहीं है ठीक से तो साधु वेश बनाकर भी शोषण करेगा। अगर साधुताई की विद्या है तो फिर चाहे दुकान चलाता है या संन्यास लेता है, तभी भी लोगों का पोषण ही करेगा, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या का प्रभाव है। बेईमानी दूसरे से की जाती है, अपने से कौन करेगा? शोषण दूसरे का किया जाता है, अपना आपा देखा तो कौन शोषण करेगा? सारा संसार 5 घड़ी में स्वर्गमय हो सकता है अगर इस राज्य विद्या का लोग आदर करने लग जाए। 1,00,000 आदमी में एक आदमी, केवल 1 लाख आदमी में एक आदमी इस राज्य विद्या का अनुभव कर ले तो चंद दिनों में पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। जिसको किसी की अपेक्षा नहीं, जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है ना तो अपेक्षा नहीं रहती। ये भागवत का श्लोक कह रहा है किसी की अपेक्षा नहीं, और गीता भी कह रही है अनपेक्ष शुचिर दक्ष। जब आदमी ठीक नहीं देखता है ना तब अपेक्षा होती है, ठीक से बोध नहीं है उसीलिए अपेक्षाएं होती है, ठीक से खजाने का पता नहीं उसीलिए अपेक्षाएं होती है। ठीक खजाने का पता चले जाए हो जाए तो आप अनपेक्ष हो जाएंगे। अनपेक्ष है, उसे कोई अपेक्षा नहीं है, उसे कोई आवश्यकता नहीं है, उसे मरने की इच्छा नहीं होती और जीने की भी इच्छा नहीं होती, उसे यश की भी इच्छा नहीं होती और अपयश की भी इच्छा नहीं होती, उसे पुण्य करने की इच्छा नहीं होती, पाप करने की भी इच्छा नहीं होती, उसे सुखी होने की भी इच्छा नहीं होती और दुखी होने की भी इच्छा नहीं होती। और इच्छा नहीं है इस बात की इच्छा भी नहीं होती कि इच्छा न हो, और इच्छा हो इस बात की भी इच्छा नहीं होती। वो ऐसे स्वरूप में विराजता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं तस्य तुलना के न जायते, उस ब्रह्मवेता की, ब्रह्मज्ञानी की तुलना किससे करें? उसे पाप क्रिया की भी अपेक्षा नहीं और पुण्य क्रिया की भी अपेक्षा नहीं, पाप को थामने की भी अपेक्षा नहीं और पुण्य को बढ़ाने की भी अपेक्षा नहीं। पाप करने की अपेक्षा उसे होती है जो असुर होता है, पापी होता है, और पुण्य करने की उससे अपेक्षा होती है जो धर्मात्मा होता है। धर्मात्मा पुण्य बढ़ाता है और पाप को थामता है, दुरात्मा पाप बढ़ाता है और पुण्य को थामता है। और प्रचारक भी पुण्य को बढ़ाएंगे, पाप को थामेंगे, लेकिन ज्ञानी प्रचारक नहीं होता है। ज्ञानी वक्ता नहीं है, ज्ञानी श्रोता नहीं है। वक्ता होकर दिखेगा, श्रोता होकर दिखेगा, माई होकर दिखेगा, भाई होकर दिखेगा, लेकिन जो दिख रहा है वो कोई और चीज है और वो अपने को और मानता है। जो दिख रहा है, श्री कृष्ण रथ पर जो दिख रहे हैं उतने ही श्री कृष्ण अपने को नहीं मान रहे हैं। अर्जुन की निगाह से, हम लोगों की निगाह से श्री कृष्ण साकार विग्रह में दिख रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण को पूछो कि तुम इतने ही हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे वे मूढ़ है जो मेरे को जन्मने और मरने वाला जानते हैं, मैं तो अनादि अनंत हूं। तो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो जिसने ठीक से जान लिया उसे कोई अपेक्षा नहीं होती। वह आश्रम के लिंग धर्म और बाह्य विधि का त्याग करके, आश्रम के लिंग धर्म, गृहस्थ आश्रम के चिन्ह अथवा वानप्रस्थ आश्रम के चिन्ह ज्ञानी नहीं संभालेगा। संन्यास आश्रम के चिन्ह या स्त्री होने के चिन्ह या पुरुष होने के चिन्ह नहीं संभालेगा। कोई संप्रदाय के चिन्हों को ललाट पे लगा के नहीं घूमेगा वो ज्ञानी, और न लगाने का भी आग्रह नहीं रखेगा। ज्ञानी ऐसा होना चाहिए ये सोचा, माना गाड़ी गई खड्डे में। ज्ञानी को ऐसा करना चाहिए, कृष्ण को ऐसा करना चाहिए, राम को ऐसा करना चाहिए, खोपड़ी खराब हो जाएगी। कबीर को ऐसा करना चाहिए, नानक को ऐसा करना चाहिए,
शंकराचार्य को ऐसा करना चाहिए था? नहीं। और ये जरूरी नहीं कि ज्ञानी ये करे और ये ना करे। दो आदमी लड़ रहे हैं और कोई ज्ञानी की नजर पड़ी, और ज्ञानी में शक्ति है, बलवान है ज्ञानी, और दो छोटे हैं, वो एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। अब ज्ञानी को छुड़ाना चाहिए कि नहीं छुड़ाना चाहिए? सज्जन बोलेंगे छुड़ाना चाहिए, दुर्जन बोलेंगे नहीं छुड़ाना चाहिए। लेकिन कृष्ण से पूछो क्या करना चाहिए? कि उसकी मौज आई तो छुड़ा दिया, मौज आई तो न छुड़ाया। उसके लिए चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है। ज्ञानी को समाधि करनी चाहिए? नहीं, समाधि करे उसकी मौज है, देशाटन करे उसकी मौज है, पागल का वेश बनाए उसकी मौज, पागल का वेश बनाए उसकी मौज है, राजाओं में राजा बनकर बैठ जाए उसकी मौज है, और भिखारियों में भिखारी पात्र लेकर लीला कर ले उसकी मौज है। राजे राजवताम युवे युवा, राजाओं में राजा, युवराजों में युवराज, और मिल गए त्यागी तो त्यागी, और मिल गई माइया तो बड़ी सासू। क्योंकि ज्ञानी का स्वरूप वो अपने को सब में निहारता है, इसीलिए ज्ञानी किसी का पक्ष नहीं लेता। एक का पक्ष लेगा तो दूसरे के चित्त में दुख होगा, दूसरे के चित्त में भी तो मैं, मेरा ही स्वरूप है। इसीलिए ज्ञानी सदा तटस्थ रहता है। और ज्ञानी जब न्याय करेगा तो पुत्र हो एक तरफ, दूसरे तरफ पुत्र का शत्रु हो, और न्याय आ गया उस पिता के पास जो बोधवान है, तो कसूर पुत्र का होगा तो पुत्र को ऐसी ही सजा देगा जैसे उसके शत्रु को देनी चाहिए, और पुरस्कार ऐसा ही करेगा जैसा करना चाहिए। एकदम तटस्थ होता है। शास्त्रों में ऐसे कई दृष्टांत भरे हुए हैं। ठीक व्यवहार वो बुद्ध पुरुष कर सकता है, ठीक समझ उसी को है, ठीक वही देखता है। जो अपने को नहीं जानता है वो जो भी न्याय करेगा वो अज्ञान में ज्ञान जैसा है। व्यवहार काल में वो ठीक लगेगा, लेकिन परमार्थ में कुछ नहीं। व्यवहारिक जगत में ये तीन प्रकार की सत्ता होती है। एक व्यवहारिक सत्ता होती है जो आप हम बैठे हैं देखे हैं, ये सेव है, ये व्यवहारिक सत्ता में सेव है, ये मिठाई है, ये फूल है, ये माइक है, ये लोग हैं, ये पर्दा है, ये व्यवहारिक भाषा है, ये व्यवहारिक कल्पा हुआ व्यवहार है। पर्दे की परंपरा में पहले दूसरा नाम होता तो दूसरा ही हम लोग बोलते हैं। इसको जामफल बोलने की परंपरा चल पड़ती तो जामफल बोलते। जैसा थोपा गया पहले ऐसा ही चल पड़ा है। इस देह को आशाराम बोलते हैं, लेकिन पहले चिदानंद नाम रख देते तो चिदानंद ही बोलते। ठीक है कि नहीं? व्यवहार में जो कल्प लिया है उसकी कल्पना के अनुसार जो व्यवहार होता है उसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्य। दूसरा होता है प्रतिभाषिक सत्य। रात्रि को स्वप्न देखा, उसमें पर्दे जैसा दिखा, क्योंकि व्यवहार में जो देखा ऐसा ही स्वप्न देखा तो पर्दे को पर्दा कहेंगे, लेकिन पकड़ेंगे तो दिखेगा नहीं। सेव को सेव कहेंगे। स्वप्ने में खा लेंगे, लेकिन जागृत में देखें तो पेट खाली रहेगा। प्रतिभास हुआ। लेकिन नींद के बाद भी जो रहता है वो परमार्थिक सत्ता है, जो व्यवहार में भी रहती है, स्वप्ने में भी रहती है और गहरी नींद में भी रहती है सत्ता, उसको परमार्थिक सत्ता कहते हैं। कल का व्यवहार बदल गया, लेकिन आप जानते कि कल मैंने खिचड़ी खाई थी, 2 रोटी खाई थी, कढ़ी और खिचड़ी रात को खाई थी, और दिन को 2 रोटी और सब्जी खाई थी, और फिर वरियाली चबाई थी। वरियाली चली गई, रोटी चली गई, कढ़ी खिचड़ी चली गई, उनकी बुरी हालत हो गई, लेकिन तुम देखने वाले वही के वही है। तो कल की खिचड़ी रोटी के समय, पान के समय, बीड़ी के समय, अथवा मौन के समय या समाधि के समय, समाधि लगी या न लगी, ध्यान लगा न लगा, पूजा हुई या न हुई, उसको जिसने देखा, पूजा का समय व्यतीत हो गया, खान पान का समय व्यतीत हो गया, खान पान की चीजें व्यतीत हो गई, लेकिन उसको जो देख रहा है वो परमार्थिक है, वो श्री कृष्ण का स्वरूप है, वही तुम्हारा स्वरूप है।